और डीए में वृद्धि और मेडिकल फैसिलिटीज़ की मांग इन्होंने किया था, जिसको लेकर लोकसभा में तमाम तरह के सवाल उठाए गए, आवाज़ उठाई गई और विभिन्न सांसदों और राजनीतिक दल के लोगों ने भी यह मांग को दोहराते हुए सरकार को याद दिलाया कि ये बुजुर्ग लोग जो है कि अब अपनी ज़िंदगी के अंतिम पड़ाव पर हैं, इसलिए इनकी मांगों को पूरा किया जाए और इन्हें जो है कि 7,500 पेंशन दिया जाए और डीए में वृद्धि किया जाए और साथ ही साथ इनको मेडिकल फैसिलिटी मुहैया कराया जाए। किंतु सरकार को यह सब कुछ स्वीकार्य नहीं है। सरकार चाहती है कि इसी तरह इन लोगों को जो है कि जिस हाल में है उसी हाल में छोड़ दिया जाए और जो है कि कुछ भी नहीं किया जाए। इससे यही प्रतीत होता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिलों में ईपीएफ 95 के लाभुकों के लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि सरकारी स्तर पर इनके पेंशन वृद्धि को लेकर कोई भी कार्य नहीं प्रारंभ किया गया है और तमाम तरह की जो इनकी उम्मीदें थी अब धरी की धरी रह गई है और इन लोगों का आंदोलन और इन लोगों की मांग को जो है कि धत्ता बताते हुए केंद्र की मोदी सरकार इनके अरमानों को रौंदते हुए आगे निकल पड़ी है और मोदी सरकार अपने भिन्न भिन्न प्रकार के लाभकारी और लाभप्रद योजनाओं में व्यस्त हो चुकी है और पेंशनधारियों का मुद्दा बहुत पीछे छूट गया है। वहीं दूसरी तरफ कुछ चैनल्स जो है कि पेंशन धारकों को, इन बुजुर्गों को जो है कि गलत खबर दिखाकर यह आश्वासन देने का काम कर रहे हैं कि इनका पेंशन वृद्धि होने जा रहा है। यह बहुत गलत हो रहा है, हम इसकी निंदा करते हैं, क्योंकि जो है कि ये लोग अब अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर हैं और इनके साथ जो है कि इस तरह का अमानवीय कार्य एक तरफ जहां सरकार कर रही है, वहां दूसरी तरफ जो है कि कुछ चैनल्स वाले भी इस तरह का कार्य कर रहे हैं जो कि कतई स्वीकार्य नहीं है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं और साथ ही साथ ईपीएफ पेंशन धारकों को भी जो है कि आगाह कर देना चाहते हैं कि आप लोगों से संबंधित कोई भी कार्यवाही सरकार में लंबित नहीं है और न ही सरकार ईपीएफ पेंशन धारकों का पेंशन बढ़ाने पर कोई विचार कर रही है। सरकार जो है कि बहुत आगे निकल चुकी है और यह मुद्दा जो है कि फिर एक बार ठंडे बस्ते में चला गया है। इसको लेकर जितने भी सवाल उठाए गए, जितने भी आंदोलन हुए, जितनी भी मांगे हुई, उन सारी मांगों को सरकार एक तरह से जो है कि अस्वीकार कर चुकी है और इन लोगों के मामले में अब कोई कार्यवाही होना लंबित नहीं है। चूँकि पेंशन धारक जो है कि चाहते थे कि उनका बुढ़ापा जो है कि सम्मान से कटे, उनकी गरीबी जो है कि दूर हो और उनको जो है कि उनका हक, उन्हीं का जमा पैसा सरकार उन्हें वापस करे। जो ईपीएफओ में पैसा जमा है 4 लाख करोड़, जिस पर ब्याज प्राप्त हो रहे हैं 80,000 करोड़, और जो है कि इन लोगों को यदि मांग पूरा करते हुए दिया जाता तो महज 43,000 करोड़ का खर्च आता। किंतु सरकार जो है कि अब इस पर कुछ भी करने से इनकार कर रही है। सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है कि मजाक बना चुके हैं बूढ़े बुजुर्गों का और इनके मरने जीने से उनको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यदि फर्क पड़ने वाला होता तो सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी प्राथमिकता के आधार पर ईपीएफ 95 के लाभुकों को जो भी लाभ देना था वह देने का काम करते। किंतु जो है कि यह एक थोथी दलील साबित हो रही है। एक तरफ जहां जो है कि बजट में इनके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया, वहीं दूसरी तरफ 2014 में जो 1,000 की राशि की बात ये लोग करते हैं वह भी 1,000 पूरा किसी को नहीं मिल रहा है। किसी को जो है कि 800 तो किसी को 700 रुपये जो है कि सरकार भुगतान कर रही है। और ऐसे में ईपीएफ 95 के लाभुक जब अपनी हकों को मांगने के लिए सड़कों पर उतरे और जो है कि प्रधानमंत्री से मुलाकात किए, निर्मला सीतारमण से मुलाकात किए और सांसद सदस्यों ने भी आवाज़ उठाई, लेकिन सब कुछ को धत्ता बताते हुए सरकार ने पेंशन वृद्धि से इनकार कर दिया है।